अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल और होप आप सब खैरियत से होंगे। तो हम अपना जो फर्स्ट चैप्टर था अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए वो कंप्लीट कर चुके थे। उसके अंदर हमने अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। जो सेकंड चैप्टर में जो हम जर्नलाइजिंग का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो उसके रूल्स थे वो भी हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। जो फाइनेंशियल एलिमेंट्स थे अकाउंटिंग के, उसको भी हमने एक एक कर कर डिस्कस कर लिया था। तो आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना जा रहे हैं, जो कि जर्नलाइजिंग के ऊपर है कि जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जर्नल बनाते हैं किस तरह से हैं और उसके फॉर्मेट के ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। जनरल के अंदर हम जो काम करते हैं वो कि एक बिज़नेस की क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं कि जो एक बिज़नेस के अंदर परफॉर्मेंस हो रही होती है कि वो कितनी सेल्स कर रहा है, कितनी परचेसिंग कर रहा है, कितनी सैलरीज पे कर रहा है, कितना रेंट पे कर रहा होता है। तो ये तमाम काम एक बिज़नेस के अंदर किए जा रहे होते हैं। तो हम उन ट्रांजैक्शंस को, उन परफॉर्मेंस को जो कि एक बिज़नेस के अंदर हो रहे होते हैं, हम क्या करते हैं, उसे रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्डिंग का अमल जो होता है वो जर्नल के अंदर किया जा रहा होता है। तो यहाँ पर मैं ट्रांजैक्शंस लिखूँगा और कोशिश करूँगा कि जो वीडियो के नीचे जो है आपको ट्रांजैक्शंस जो हैं वो नज़र आ जाएं, ताकि जो है आपको क्लियरली, जब तक मैं उसे समझाता जाऊँ तो वो आपको क्लियरली ट्रांजैक्शन जब तक आपके सामने होगी तो आपका कॉन्सेप्ट जो है उस ट्रांजैक्शंस के हवाले से ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन लिख रहा हूँ। एक मान लें कि एक ऑनर है जो कि बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है। तो मिस्टर ए स्टार्टेड बिज़नेस विद कैश ₹1,00,000। अच्छा भाई, ये तो है ट्रांजैक्शन। यहाँ पर इसमें कह रहा है कि मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000, यानी कि मिस्टर ए जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है कैश की इन्वेस्टमेंट से, कैश से, जो कि कितना है, ₹1,00,000। तो हमने जो अकाउंटिंग के रूल्स पढ़े थे उसके अंदर हमने बताया था कि जो ऑनर होता है जब भी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका वो कैपिटल कहलाता है। यानी कि ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की, वो क्या है, सरमाया लगा रहा है बिज़नेस के अंदर। वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो बिज़नेस में उस ऑनर का जो कैपिटल है, सरमाया है, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब भी वो इंक्रीज़ होता है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और दूसरा यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हो रहा है कैश का, कि कैश क्या है, कैश का एक एसेट है। एसेट जब भी इंक्रीज़ होता है तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो अब यहाँ रिकॉर्ड कहाँ करें, तो जनरल का फॉर्मेट होता है। मैं यहाँ पर उसको बना लूँ ताकि जो है वो आपको जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा, यहाँ पर ऊपर जो है वो क्या की जाती है, प्रेजेंटेशन की जाती है। मिस्टर ए का हम नाम कर रहे हैं, कंपनी या ऑनर कोई भी पर्सन है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो अब वो उसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, या जिस बंदी की आप रिकॉर्डिंग करने जा रहे हो। सेकंड नंबर पर आ जाता है आपका कि आप करने क्या जा रहे हो। हम क्या करने जा रहे हैं भाई, जर्नल बनाने जा रहे हैं। और यहाँ नेक्स्ट आ जाता है आपके पास पीरियड जो होता है, फॉर द पीरियड या मंथ एंडेड, जो है आप कौन से मंथ के अंदर ये काम कर रहे हैं वो आपने यहाँ पर लिख देना है। हम एक्सपेक्ट वो कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं भाई जनवरी के अंदर ये काम हो रहा है, जनवरी 2021 के अंदर ये काम हो रहा है। मिस्टर ए की जो रिकॉर्डिंग है वो ड्यूरिंग द जनवरी है। तो यहाँ पर जो कॉलम है इसे हम डेट का नाम देते हैं कि डेट का कॉलम कहलाता है। नेक्स्ट कॉलम जो है यहाँ पर पार्टिकुलर या डिस्क्रिप्शन, दोनों लिख सकते हैं आप।
दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। ये PR पोस्ट रेफरेंस का होता है, इसके अंदर इसके जनरल के अंदर कोई ख़ास काम नहीं होता है तो इसलिए बस यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। फिर यहाँ पर जो आपके पास लेफ़्ट कॉलम है, पहले जो आता है वो डेबिट कहलाता है और दूसरा क्या कहलाता है, क्रेडिट। अच्छा, एक ये अब डेबिट साइड है और ये क्या है, क्रेडिट साइड है। ठीक है, हमने ट्रांजैक्शन लिखी पहली, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। मिस्टर ए क्या कर रहा है, कैश की इन्वेस्टमेंट से, कैश से बिजनेस को अपने स्टार्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पर जनरल इसकी क्या बनेगी, नंबर 1 ट्रांजैक्शन है कि अब मिस्टर ए क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो बिज़नेस में आपकी क्या चीज़ इंक्रीज़ हो रही है भाई, कैश आ रहा है बिज़नेस के अंदर, तो कैश को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। क्यों डेबिट कर दोगे, क्योंकि अकाउंटिंग का जो रूल है उसमें एसेट के अंदर हमने पढ़ा था कि जब भी कैश इंक्रीज़ होगा तो आप उसे क्या करोगे, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर दोगे। तो कैश हमारा कितना इंक्रीज़ हो रहा है भाई, 1,00,000 से कैश हमारा क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। यहाँ पर रुपीज़ लिख दीजिएगा, यानी कि हम जो बात कर रहे हैं वो रुपीज़ के अंदर है। दूसरा ये कि अब बिज़नेस में पैसे लगाए ऑनर ने, तो बिज़नेस में ऑनर का जो कैपिटल है वो क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो ये भी अकाउंटिंग का रूल कहता है कि जब भी कैपिटल इंक्रीज़ होता है तो आप उसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करोगे। कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है, कैपिटल हमने क्या कर दिया, क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर दिया ₹1,00,000। ठीक है, यहाँ नरेशन लिखी जाती है फिल वक्त, उसके ऊपर हम बात नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। पहले आप समझ लो कि जो रिकॉर्डिंग है वो किस तरह से की जाती है। यानी कि कैश और कैपिटल हो गया कि कैश एसेट था, इंक्रीज़ हो रहा था, और डेबिट कैपिटल क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमने उसे क्या कर दिया, क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर दिया। नंबर 2 पर मैं ट्रांजेक्शन लिख रहा हूँ, ले रहा हूँ। मिस्टर ए open a bank account with cash ₹15,000। अच्छा, मिस्टर ए ने क्या किया भाई, बैंक अकाउंट ओपन किया है कैश से। तो यहाँ पर एक आ रहा है हमारे पास हेड बैंक का और दूसरा है कैश का। यानी कि बैंक का अकाउंट हमने क्या किया है, मिस्टर ए ने ओपन करवाया है, तो उसके बदले में कैश उसका चला गया। कैश उसके पास से कहाँ चला गया, बैंक के अंदर। तो इसका मतलब ये कि बैंक का जो मिस्टर ए का बैलेंस है वो क्या हुआ होगा, इंक्रीज़ हुआ होगा, जबकि कैश जो है जो हमारे बिज़नेस में था वो क्या हो गया होगा, डिक्रीज़ हो गया होगा। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, एसेट कहलाते हैं। बैंक भी एक एसेट है, कैश भी एक एसेट है। तो बैंक जब एक एसिड है और एसिड जब भी इंक्रीज़ होता है तो हम उसे क्या कहते हैं भाई, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। और दूसरा एसिड कौन सा है हमारे पास, कैश। कैश क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज़ हो रहा है, तो हमने उसे क्रेडिट कर दिया 15,000 से। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर मैं ट्रांजेक्शन ले रहा हूँ नंबर 3 पर। ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹20,000। अब मिस्टर ए क्या कर रहा है भाई, परचेज़ कर रहा है। मिस्टर ए ने क्या किया, परचेज़ किया था फर्नीचर जो है, मिस्टर ए ने क्या किया, परचेज़ किया कितने से, कैश पर 20,000 से। कैश पर 20,000 से मिस्टर ए ने क्या किया, फर्नीचर परचेज़ किया। अब फर्नीचर क्या है हमारे पास भाई, एक एसेट है। एसेट जब भी इंक्रीज़ होता है तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो फर्नीचर डेबिट और कैश सिंपली क्रेडिट। 20,000 से ख़रीदा हमने, तो 20,000 क्या हो गए, रिकॉर्ड कर लिए हमने। नेक्स्ट हम यहाँ पर ले लेते हैं ही पेड
सैलरीज टू हिज स्टाफ। $10,000। अच्छा, मिस्टर ए ने क्या किया भाई, क्या की पेड की सैलरीज किसे की, स्टाफ को, यानी कि अपने वर्कर्स को सैलरीज दी। तो अब यहाँ पर ये बात नहीं बताई कि बैंक के थ्रू दी है या कैश। तो हम क्या एज्यूम करेंगे, जब हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ना हो जिसके अंदर ये पता ना चल रहा हो कि वो चेक के ज़रिए से पेमेंट हो रही है या कैश के ज़रिए से, तो आप हमेशा कैश को ही एज्यूम करोगे। तो यहाँ पर भी हम कैश को एज्यूम कर लेते हैं कि नंबर 4 पर मिस्टर ए ने क्या की, अपने स्टाफ को सैलरीज पे की। तो सैलरीज क्या है, सैलरीज क्या है उसके लिए, एक्सपेंस है मिस्टर ए के लिए, क्योंकि उसने जो उसके स्टाफ था उसकी सर्विसेज को हासिल किया, यानी कि उन्हें इस्तेमाल किया और उसके बिहाफ में उसे क्या कर रहा है, पैसे दे रहा है। तो ये क्या हुआ, मिस्टर ए के लिए सैलरीज का एक्सपेंस हो गया, क्योंकि उसने अपने जो स्टाफ था उनकी सर्विसेज को हासिल किया और उसके बदले में वो पैसे दे रहा है। तो सैलरीज एक्सपेंस आपका इंक्रीज़ हो रहा है, और जब भी इंक्रीज़ होता है एक्सपेंस तो हम उसे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, जो कि हमारा 10,000 से इंक्रीज़ हो रहा है। और उसके बदले में हमने कैश से पेमेंट की। अगर हम चेक के ज़रिए से करते तो बैंक यहाँ पर क्रेडिट हो जाता, लेकिन हमने पेमेंट किससे की है, कैश के ज़रिए से की, तो बैंक में यहाँ पर नहीं लिख रहा। अच्छा, इसी तरह जब भी कोई एक्सपेंस, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि ही पेड रेंट फॉर हिज ऑफिस ₹9,000। अब उसने क्या किया भाई, रेंट पे किया है ऑफिस का अपने, तो रेंट उसका क्या है, एक्सपेंस है, यानी कि उसने रेंट अपनी ऑफिस की जो रेंट था उस प्लेस को क्या किया, अपने बिज़नेस के लिए यूटिलाइज़ किया, इस्तेमाल किया। उसके बिहाफ में उस रेंट के उस जो लैंड के ऑनर को, ऑफिस के ऑनर को क्या किया, रेंट पे किया। तो मिस्टर ए के लिए क्या हो गया, वो एक्सपेंस हो गया कि मिस्टर ए उसके बदले में पैसे दे रहा है उस ऑफिस के बदले में। ऑफिस रेंट एक्सपेंस क्या हो गया, मिस्टर ए का डेबिट हो गया, और कैश क्रेडिट हो गया। अगर यहाँ पर वो अगर बैंक के थ्रू करता तो फिर हम क्या करते, चेक के ज़रिए करता तो यहाँ पर बैंक लिखते, लेकिन बैंक में यहाँ पर नहीं लिख रहा। कितने भाई, 9,000 जो है उसने क्या की, सेल जो है सॉरी रेंट क्या किया, उसने पे किया। अब मिस्टर ए बिज़नेस कर रहा है भाई, ख़रीदा उसने सामान, कुछ सामान ख़रीदा, तो अब क्या कर रहा है, कुछ सामान बेचते हैं, जब बेचते हैं तो उसी की एंट्री बनती है। तो अभी यहाँ पर लिखते हैं, कोई ट्रांजेक्शन ले लेते हैं इस टाइप की कि मिस्टर ए सोल्ड फर्नीचर ₹15,000। मिस्टर ए ने क्या किया, फर्नीचर बेचा 15,000 का। अब फर्नीचर आपने बेच दिया, फर्नीचर आपके पास से क्या हुआ, चला गया, तो फर्नीचर क्रेडिट हो गया। यहाँ ऊपर देखें कि यहाँ पर आपने क्या किया था, फर्नीचर ख़रीदा था, फर्नीचर हमने परचेज़ किया था, तो हमने उसे रिकॉर्ड किया कि भाई फर्नीचर हमारे पास आ गया, तो डेबिट एसेट इंक्रीज़ हो गया है, तो डेबिट। अब यहाँ पर फर्नीचर हमने मिस्टर ए ने क्या किया, बेच दिया, तो उसे क्या रिकॉर्ड करेंगे, फर्नीचर चला गया, एसेट है डिक्रीज़ हो रहा है, तो हमने उसे क्या कर दिया, क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर दिया। फर्नीचर हमारे पास हमने बेचा, उसकी मार्केट कितने का बेचा हमने भाई, 15,000 का उसे बेच दिया। जब बेचा तो उसके बिहाफ में आपके पास क्या आए, पैसे आ गए, कितने पैसे आ गए, 15,000 रुपये। अच्छा, ये तो कुछ ट्रांजैक्शंस जो कि एक
नॉर्मली बिज़नेस के अंदर होती है, एक्सपेंसेस पे कर रहे होते हैं वो लोग, परचेजिंग कर रहे होते हैं, सेलिंग कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट और बैंक, मतलब तकरीबन तमाम ऐसी जो है वो कैश की ट्रांजैक्शंस जो थी वो इसके अंदर मैंने ली। ऑन अकाउंट वाली ट्रांजैक्शंस इसके अंदर मैंने नहीं ली। और अब मेरी कोशिश है कि जो आपके पास पेपर्स जो होते हैं उनको सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन भी होती रहेगी और आपको समझ में भी आता जाएगा। आपके पास वो जो सॉल्व पेपर्स होते हैं, पास पेपर्स जो होते हैं, आप उन्हें देखकर और इस मेरी वीडियो को देखकर जो है उन कॉन्सेप्ट को, उन ट्रांजैक्शंस को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि पास पेपर्स के साथ हम बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।